दारंगे। श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। 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 अब आप सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। गोदा जी उस सखी के घर ले आई जो भगवान को 24 घंटे अपने साथ अनुभव करती है, जिसका मन हर पल भगवान की शरणागति में रहता है। उसे बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसके अंतःकरण में सदा प्रकाश रहता है। घर के भीतर बिछी हुई सैया और जलते दीपक का पता बाहर खड़ी सखियों को कैसे लगा? ये प्रश्न किया कि बाहर जो सखियां खड़ी हैं, भक्ति लता ने घर का किवाड़ खोला नहीं तो उनको अंदर के जलते हुए दीपक का पता बाहर खड़ी सखियों को कैसे लगा? तो ध्यान से सुनेंगे। उत्तर स्पष्ट है, इस सखी का घर माणिक्य के डिब्बे के समान है, अतः इसके भीतर की सभी वस्तुएं बाहर वालों को सहज दिखाई पड़ती हैं। क्या मतलब? जिसका जीवन पारदर्शी होता है, आईने के समान होता है। शबरी के यहां भी यही विशेषता थी। भगवान उसकी पारदर्शिता को देखकर उसके चित्त को, उसके हृदय को इतना शुद्ध भगवान ने पाया कि भगवान स्वयं शबरी के घर पहुंचे। और हमारा हृदय आप सोच के देखिएगा, क्या पारदर्शिता है हमारे हृदय में, मन में? कोई छल कपट छिद्र है क्या? अगर है तो पारदर्शी नहीं है। गोदा जी बोली, इसके घर में इतनी सुगंधित धूप जल रही है, उसके धुएं की गंध हमको असह्य हो रही है। पता नहीं भक्ति लता ये कैसे सहन करती है। कितना क्या मतलब? जिसके घर में साक्षात्कार सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, भक्ति का प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा चमकीला होता है। तो बाहर से निवेदन करती हैं कि प्यारी भक्ति लते, अपने घर के किवाड़ खोल। दिन निकल आया तो भी पलंग पर पड़ी सो रही है। वह धूप की गंध हम श्री कृष्ण विरहिणियों को सहन नहीं हो रही, जिसका तू अकेले आनंद लूट रही है। तुझे तो श्री कृष्ण का संयोग प्राप्त है, अतः तू इस तीव्र गंध का सहन कर सकती है। देखिएगा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अगर प्रेम दीक्षा उस पात्र में दे दी जाए जो पारदर्शी नहीं है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, तो फट जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, जिस प्रकार से शेरनी का दूध सोने के पात्र में तो आप ले सकते हो और कोई पात्र उसे अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवत प्रेम, देखिएगा, नित्य प्राप्त परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। लेकिन जिस दिन पारदर्शिता हुई, जिस दिन आपका हृदय 100% शुद्ध हो गया, उसी दिन भगवान का स्वरूप
भगवान का प्रेम प्रकाश आप सबको अनुभव होने लगेगा। तो गोदा जी कहती हैं, पता नहीं ये इस प्रकाश को कैसे सहन कर पाती है। आप सोच के देखिएगा, हम सूर्य को इतनी दूर से देखते हैं, अगर जेठ के महीने में आप सूर्य के थोड़ा सा पृथ्वी पर भी विचरण करते हैं तो हमारा सर घूमने लगता है उसके प्रकाश की तीव्रता से, गर्मी से। और जिसके हृदय में पूर्ण प्रकाश परमात्मा का प्रेम भरा हो, उसकी क्या दशा होती होगी। क्यों? वो स्वयं को प्रकाशवान मानता है, स्वयं को सूर्य की किरण मानता है। हम अपने को शरीर मानते हैं और भक्ति लता अपने आप को आत्मा मानती है। ये अंतर है। तो गोदा जी निवेदन कर रही हैं कि प्यारी भक्ति लते, अपने घर के किवाड़ तो खोल। दिन निकल आया तो भी पलंग पर पड़ी सो रही है। धूप की गंध हम कृष्ण विरहिणियों को सहन नहीं हो रही। भक्ति लते, तेरी ये शयन सैया अद्भुत है। इसने श्री कृष्ण के मोह को, आकर्षित गुणों के प्रभाव को जड़ीभूत करके तुझे अपने बस में कर रखा है। इसे तू उसे आलिंगन करके सो रही है। क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिएगा, हम मन से संसार का आलिंगन करके चिंतन करते हैं और ये भक्ति लता 24 घंटे भगवान का आलिंगन करती है। आलिंगन करने का मतलब हृदय में भगवान का चिंतन, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के गुण, इनका ध्यान करती है। जिसे श्री कृष्ण के सरस गुणों का अनुभव हो जाता है वो निश्चिंत होकर नहीं सो सकता, ना कहीं स्थिर होकर बैठ सकता है। परंतु तुझे सैया ने पकड़ लिया। इस गद्देदार शीतल सुगंधित सैया पर विभोर सो रही है, परंतु हमारी सैया ऐसी नहीं है। इतना सुनकर जब गोदा जी इतनी तारीफ कर रही थी तो एक गोपी ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा। गोप कन्या पूछ रही, गोदा तू इसे स्वामिनी सखी ना कहकर ये मामा की बेटी क्यों कह रही है? वो उसे बोलती हैं, अरे मामा की बेटी अभिमानिनी, अपने मुख से बोल और किवाड़ खोल। तो गोदा जी बता रही हैं, मामा की बेटी अर्थात मेरी बहन अपनी फुफेरी बहन को कुछ देती ही है, उससे कुछ लेती नहीं। हम इसको मामा की बेटी इसलिए कह रहे हैं, ये मेरी बहन सदा भगवान की पूजा करती है, आदर करती है, इसलिए मैंने इसे मामा की बेटी कहा कि थोड़ा सा अपना प्रेम हम पर भी उड़ेल दे। क्योंकि इसके पास क्या है? भक्त के पास देने को क्या है? केवल भगवान का प्रेम। असली संत महात्माओं के पास केवल भगवत प्रेम ही होता है देने के लिए। भगवान के भक्त के साथ गोकुल में प्राकृतिक संबंध भी हो जाए तो भी महामंगल और अमूल्य लाभ होता है। भीतर से भक्ति लता बोली, तुम सब स्वयं किवाड़ खोलकर भीतर आ जाओ। ध्यान से सुनिएगा, तुम स्वयं किवाड़ खोलकर भीतर आ जाओ। गोदा जी बोली, हमको तो तेरे घर की मणियों की चकाचौंध में द्वार के किवाड़ों का यंत्र ही नहीं दिखता। तू ही कृपा करके किवाड़ खोल। भगवान के प्रकाश को, भगवान के तेज को हर व्यक्ति देख नहीं सकता। भगवान ने गीता में जब अर्जुन ने कहा कि हे केशव,
मैं तो तुम्हें अपना सखा मानता था, मैं तो तुम्हें अपना सखा मानता था, और आपने कहा कि मैं ही परमात्मा सर्वेश्वर हूं, परमेश्वर हूं, तो मुझे एक बार अपने उस स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। देखिएगा, एक ही रथ पर दोनों विराजमान हैं। वो रथ क्या है? हमारा हृदय। एक ही रथ में दोनों विराजमान हैं। आपके हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं और आप भी इसी हृदय में हैं। तो अर्जुन ने कहा, तो भगवान ने कहा कि तू इन प्राकृतिक आंखों से मेरा दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। तो निवेदन किया कि हे केशव, अब तो आपने और मुझे जिज्ञासा पैदा कर दी। आप मुझे वो दिव्य नेत्र दीजिए जिससे मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। भगवान ने गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, ये अर्जुन तो एक बहाना था, अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाना था। हम सबको भगवान प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो मुझसे शरणागत होकर के, मेरे शरणागत आकर के निवेदन करता है, मैं उसको दिव्य चक्षु देता हूं। ये दिव्य चक्षु क्या होते हैं? क्या हमारी आंखें कोई और बन जाएंगी? नहीं। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमारा मन बुद्धि दिव्य हो जाएगा। आंखें यही हैं, हमारा मन माइक है, हमारी बुद्धि प्राकृतिक है। भगवान की कृपा होते ही हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों दिव्य चक्षु होकर के, और हमें साक्षात्कार, जैसे गोपियों के पास में ये नेत्र थे कि जित देखूं तित श्याम मई है। आप पर हम लोग को नजर नहीं आता। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, आंखें चौंधिया गईं। भगवान के स्वरूप को अर्जुन देख नहीं पाया। अनंत कोटि सूर्य सम है भगवान, अनंत कोटि सूर्य सम। अब आप सोचिएगा, दिव्य दृष्टि देने के बाद अर्जुन की ये दशा हुई। ये तो भक्त पर कृपा है भगवान की कि भक्त अपने प्रेम के बस में भगवान को बांध लेता है। इसी प्रकार से गोदा जी कह रही हैं, हमको तेरे घर की मणियों को चकाचौंध में द्वार के किवाड़ों का यंत्र ही नहीं नजर आता, तू ही कृपा करके किवाड़ खोल। ये सुनकर भक्ति लता मौन हो गई। तब उसकी माता बोली, अरे भक्ति लते, ये सब कन्याएं तुझे कितनी देर से बुला रही हैं, ना तू उठती है ना कुछ उत्तर ही देती है। बाहर वाली कन्याएं उसकी माता की बोली सुनकर बोली, मामी जी, तू क्या अपनी पुत्री को नहीं जगा सकती? माता के जगाने पर भी जब वो नहीं जगी, तब गोदा जी कुपित होकर बोली, मामी क्या तेरी बेटी गूंगी है? क्या गूंगे काम नहीं करते? काम करने की क्या उनमें योग्यता नहीं होती? गूंगे तो सुनकर सभी काम कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या तेरी बेटी बहरी है? क्या इसके कान में छेद नहीं? हमारी बात नहीं सुनती? ये क्या क्या शब्दों का प्रमाण है? गोदा जी बड़ी विचित्र बातें बोल रही हैं। गूंगा और बहरा बन जाना होगा। जो ईश्वरीय प्रेम पा लेता है, जो अपने अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार अनुभव कर लेता है, उसे संसार की बातें नहीं सुनाई देती। वो बहरा भी बन जाता है और वो मुख से नहीं बोलता,
गूंगा भी बन जाता है। मैं आप सब भक्तों के साथ हाथ के हाथ इसका प्रमाण देता जा रहा हूं। भगवान के जो असली भक्त हैं वो भगवत चर्चा ही करते हैं, उसके अलावा उन्हें किसी और चर्चा में रसास्वादन नहीं आता। तो गोदा जी पूछे, क्या तेरी बेटी बहरी और गूंगी है? क्या ये किसी के अधीन है, परतंत्र है, अथवा इसने श्री कृष्ण का अधिक काल तक गुण अनुभव किया है? कमाल है, जो 24 घंटे भगवान को अपने साथ अनुभव करता है, उसी गुणानुभव के फलस्वरूप अभी सैया पर जाकर सोई है, अथवा इसे किसी ने उठने से रोक दिया है। क्या तेरे घर में उठने का प्रतिबंध लगाने वाले भी हैं, अथवा किसी ने मंत्र तंत्र के द्वारा चिरकाल तक सोने के लिए निद्रा का प्रयोग कर? क्या तेरे घर में मंत्रवादी तांत्रिक भी रहते हैं? कितनी बातें कही गई कि भक्त के ऊपर आप कितने भी शब्द बोलिएगा, उसको उनसे कोई असर नहीं होता। क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा। गोदा जी कहती हैं, क्या तेरे व्यामोहक सुंदर मुख को देखकर ये मुग्ध हो गई है? तेरा मुख ही क्या माया का मंत्र है जो दर्शन करने से मुग्ध कर देता है, पागल बना देता है? अथवा वशीकरण का चूर्ण का प्रयोग करने वाले तेरे घर में रहते हैं, जिन्होंने तेरी पुत्री पर वशीकरण का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, भगवान समस्त जगत के पिता और श्री जी माता हैं। भगवान से सर्वविध संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ये मैं बहुत बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप भगवान से कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हो, सर्वविध। गोदा जी सखी को मामा की बेटी कहती हैं, अतः भगवान मामा हुए और श्री देवी हुई मामी। श्री देवी की सहायता से गोदा इसी सखी को जगा रही है। आप भी थोड़ा सा पहले भगवान को याद कीजिएगा। केशवा माधवा केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। ये मैं आपसे उच्चारण क्यों करवा रहा हूं कि भक्त को जगाने के लिए, भक्त से कुछ पाने के लिए, भक्त के सामने जितना भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उतनी जल्दी भक्त हम पर पसीज जाता है। भक्ति लता की माता श्री देवी ने कहा, तुम सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करो, तब ये जगेगी, अन्यथा ये जगने वाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के भक्त को जगाने के लिए केवल भगवान का स्मरण कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि विष्णु और नारायण और हरि क्यों कहते हैं, भगवान विष्णु को नारायण और हरि क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, भगवान विष्णु की पूजा हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा होती है। कोई उन्हें विष्णु के रूप में, कोई उन्हें कृष्ण के रूप में, कोई उन्हें राम के रूप में पूजते हैं।
धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार समय समय पर धारण करके इस धरा को पाप से मुक्त किया है। वेद व्यास जी द्वारा रचित भविष्य पुराण में बताया गया कि कलयुग में भी भगवान कल्कि का अवतार लेकर के आएंगे। तो पालनहार भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि उन्हें नारायण कहकर ही बुलाते हैं। इसके अलावा उन्हें अनंत नारायण, सत्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, इन सभी नामों से भी पुकारा जाता है। पर मूल बात है उन सभी नामों में नारायण शब्द जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारायण क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु को नारायण क्यों कहते हैं? मैं सबसे निवेदन करूंगा, पहले आप सबको मेरे साथ एक उच्चारण करना पड़ेगा, उसके बाद ये लीला सुनाऊंगा कि भगवान को, महाविष्णु को नारायण क्यों कहा जाता है।